जय गुरुदेव। शरीर तथा अभिनिवेश का अटूट संबंध है। शरीर धारण करते ही अभिनिवेश आ उपस्थित होता है तथा उसके साथ होती है इच्छाएं, कामनाएं तथा कर्ताभाव। इच्छादि सभी के संस्कार विज्ञानमय कोश में सुरक्षित रहते हैं, किंतु इन सब की पूर्ति का माध्यम शरीर है। शरीर जगत के साथ मनोमय कोश को जोड़ने वाली कड़ी के समान है। यह एक ऐसा सेतु है जो जड़ तथा चेतन को मिलाकर एक कर देता है। शरीर स्वयं जड़ होते हुए भी चेतनवत भासित होता है। शरीर न केवल आत्मा एवं सूक्ष्म तत्वों को ढक देता है, अपितु अपने आप को जगत के सामने कर्ता रूप में भी प्रस्तुत करता है। शरीर में मृत्यु के भय का बीज कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, शरीर से आत्मभाव को हटा लिया जाए। शरीर तथा आत्मभाव के एकत्व ने ही सारी समस्याएं खड़ी कर रखी हैं। इसी कारण शरीर के माध्यम से विज्ञानमय कोश में संस्कार संचय होते हैं। वे संस्कार वासना का रूप धारण कर इंद्रियों को जगदाभिमुखी प्रेरित करते रहते हैं। संस्कारों का संचय तथा संस्कारों का वासना का रूप ग्रहण करना, यह क्रम टूटने में ही नहीं आता। इस अटूट क्रम का कारण शरीर में आत्मभाव ही है। जब आत्मिक चैतन्य शक्ति शरीर तथा भौतिक स्थूल इंद्रियों से मिलकर शरीर तथा चेतना एकवत हो जाते हैं तो शरीर में आत्मभाव आ जाता है। शरीर में आत्मभाव का आरंभ चित्त में आत्मभाव के उदय से होता है, अर्थात शक्ति पहले विज्ञानमय कोश में चित्त से मिलकर चित्त में आत्मभाव पैदा करती है, जिसे जड़ तथा चेतन की ग्रंथि कहा जाता है। वह विज्ञानमय कोश की क्रिया है। आनंदमय कोश का चैतन्यमय आनंद एवं अविद्या रूपी बीज दोनों चित्त पर प्रतिबिंबित होते हैं। चैतन्य बुद्धि के रूप में विकसित हो जाता है तथा जड़ चित्त को चैतन्यवत कार्यशील कर देता है, एवं अविद्या जड़ चित्त को चैतन्य के साथ एकाकार कर चित्त में चैतन्य होने की भ्रांति उत्पन्न कर देती है। यही जड़ एवं चैतन्य की ग्रंथि अविद्या के विकास एवं प्रसार का कारण बन जाती है तथा विज्ञानमय कोश में अविद्या अहंकार के रूप में अंकुरित हो जाती है। एक भक्त तो तभी मुख्य कार्य विज्ञानमय कोश में होते हैं। चैतन्य का चित्त पर प्रतिबिंबित होना, जड़ चित्त को चैतन्यवत क्रियाशील बनना, अविद्या के बीज का अंकुरित होकर जड़ चेतन की ग्रंथि के रूप में भ्रांति को विकसित करना, अहंकार का उदय, संस्कारों का संचय, ये सभी विज्ञानमय कोश की क्रियाएं हैं। महर्षि, हाँ ऐसा ही है। मनोमय कोश तथा अन्नमय कोश को विज्ञानमय कोश ही नियंत्रित करता है, किंतु जैसे जैसे संस्कार क्षय की प्रबलता बढ़ती जाती है, बुद्धि का विवेक कमजोर होता जाता है तथा मनोमय कोश की स्वच्छंदता बढ़ती जाती है। एक भक्त, किंतु आजकल तो सभी लोग यही कहते हैं कि यह बौद्धिक विकास का युग है। महर्षि, यह बौद्धिक विकास बहिर्मुखी है, मन की उच्छृंखलता में सहायक है। किसी भी प्रकार धन कमाने में निपुण है, किंतु पाप पुण्य के रहस्य को, धर्म अधर्म के मर्म को समझ पाने में असफल है। आज के मनुष्यों की प्रखर बुद्धि वही सोचती है जो मन करना चाहता है। मन के निश्चय बुद्धि के विवेक से स्वतंत्र होते हैं। बुद्धि तथा मन दोनों बहिर्विधि में पथिक बन गए हैं। एक भक्त, किंतु यह हो कैसे गया? महर्षि, ऐसा एक ही दिन में नहीं हो गया। धीरे धीरे विज्ञानमय कोश में उदित तथा मनोमय कोश
और अन्नमय कोश में कार्यशील अभिमान एवं आत्मभाव जगत तथा विषयों के सतत संपर्क के कारण मन आसक्ति और राग द्वेष में रंगता चला गया। उनके संस्कार संचय करता रहा, चित्त पर आवरण चढ़ते रहे। विज्ञानमय कोश की सारी गतिविधियां बहिर्मुखी होती चली गईं। आज विज्ञानमय कोश शुद्ध संसारी रूप में हमारे सामने है। उसने बाकी के नीचे के तीनों कोशों को भी अपने रंग में रंग लिया है। अब विज्ञानमय कोश को विवेक, वैराग्य, आत्मा, धर्म जैसी बातों में कोई रुचि नहीं रह गई है, अपितु इन बातों का विरोधी बन चुका है। यदि कभी इन बातों में रुचि लेता भी है तो विज्ञानमय कोश का बहिर्मुखी प्रवाह अंतर्मुखी गतिशीलता में व्यवधान बनकर खड़ा हो जाता है। एक भक्त: हम अभी तक यही समझते रहे थे कि जड़ तथा चेतन की ग्रंथि आनंदमय कोश का विषय है, क्योंकि माया का बीज वहीं विकसित होता है। महाराष्ट्री: माया के बीज का विकास एक बात है, किंतु जड़ के साथ चेतन के कल्पित संयोग की भावना दूसरी बात है। आनंदमय कोश में जीव को आत्मा से भिन्नता का आभास होता है, जिससे उस पर माया या अविद्या का आवरण आ जाता है। इसी भिन्नता के कारण आत्मा आनंद से लिपटा दिखाई देता है। जिस प्रकार चंद्रमा को देखने पर चंद्रमा के चारों ओर ज्योत्सना का आवरण दिखाई देता है, विज्ञानमय कोश में आकर आत्मा की आनंददायक चेतन सत्ता तथा जड़ चित्त का संयोग हुआ सा आभासित होने लगता है। विज्ञानमय कोश ही जड़ चेतन ग्रंथि का आश्रय स्थान है, यद्यपि इसका कारण आनंदमय कोश में ही विकास पाता है। एक भक्त: दूसरा एक प्रश्न और है। जगत के विषयों, दृश्यों, घटनाओं आदि का ज्ञान संचय करना तथा उस ज्ञान को अंतर तक पहुंचाना ज्ञानेंद्रियों का काम है, तथा सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां मनोमय कोश के अंतर्गत हैं। फिर यह कैसे मान लिया जाता है कि संस्कार संचय विज्ञानमय कोश में होता है? महाराष्ट्री: सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां भी मनोमय कोश के अंतर्गत हैं तथा जगत का ज्ञान संचय भी उन्हीं का कार्य है, किंतु मनोमय कोश में कोई संस्कार सय नहीं है। जिस प्रकार सामान कारखाने में तैयार होता है किंतु उसे रखा स्टोर में ही जाता है, मनोमय कोश में क्रिया होती है। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां शक्ति के संयोग से स्थूल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दृश्यमान जगत में संपर्क में आती है तथा वहाँ का ज्ञान संचय करके लौट आती है। उस संचित ज्ञान को कहाँ रखें? मन के पास कोई स्टोर नहीं। विज्ञानमय कोश में संस्कार सय होने से वहीं रखा जाता है। एक भक्त: कहा जाता है कि विज्ञानमय कोश में ही संचित ज्ञान बंधन का कारण होता है। महाराष्ट्री: आत्मा का ज्ञान तो बंधन का कारण हो नहीं सकता। स्पष्ट है कि जगत का ज्ञान ही बंधन का कारण होगा। संस्कारों के रूप में जगत का ज्ञान निरंतर गतिशील बना रहता है। संस्कार तथा वासना का क्रम चक्र घुमा ही करता है। जीव उसी में व्यस्त रहता है, बंधन मुक्त रहता है। एक भक्त: जगत का ज्ञान बंधन का कारण है या जड़ चेतन की ग्रंथि? महाराष्ट्री: सामान्य जनों की दृष्टि से देखा जाए तो बंधन का कारण जगत का संचित ज्ञान है, जो कि अभी उसके सामने समस्या बनकर खड़ा है। जब जीव इस बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, अर्थात जगत के सभी संस्कारों से पीछे छुड़ा लेगा, तब उसके समक्ष इसका कारण जड़ चेतन ग्रंथि का प्रश्न उपस्थित होगा। यह ग्रंथि ही विज्ञानमय कोश में अभिमान और कर्ता भाव की जननी है। यही दोनों भाव मन को प्रत्येक संकल्प में संस्कार संचय के योग्य बना देते हैं। ज्ञानेंद्रियों तथा कर्म में मन में मैं ज्ञान का संचय करता हूँ का भाव भर देते हैं तथा कर्मेंद्रियों में मैं कर्म का करता हूँ यह अभिमान ला देते हैं। प्रत्येक कर्म का ज्ञान संचित होता जाता है, अतः
ज्ञान संचय संचय का कारण जड़ चेतन की ग्रंथि है। जय गुरुदेव।